अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी तंजीम नेटो ने एक खतरनाक ऐलान कर दिया। एक ऐसा ऐलान जो मुमकिन तौर पर तीसरी आलमी जंग का आगाज बन सकता है। नेटो के फौजी कमांडर ने कहा कि हम रूस के साथ जंग के फेज 0 में दाखिल हो चुके हैं। फेज 0 का मतलब है जंग की तैयारी, इश्तियाल अंगेजी और हरीफ को मैदान में खींच के लाना। अब क्या दुनिया एक ऐसे खुफिया मंसूबे में दाखिल हो चुकी है जिसका मकसद रूस को इश्तियाल दिलाकर आलमी जंग भड़काना है? क्या नेटो जानबूझकर वही रास्ता इख्तियार कर रहा है जिससे पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर जा पहुंचे? अगर आप जानना चाहते हैं नेटो का असल हदफ क्या है और 2027 में क्या क़यामत खेज मंसूबा तैयार हो रहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो मालूमात हम आपको देने वाले हैं वो आम मीडिया कभी नहीं बताएगा। नाजरीन, हाल ही में नेटो के आर्मी कमांडर जनरल जर्मन क्रिस्टोफ बूस ने एक 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज जारी की। यह कोई आम रिपोर्ट नहीं बल्कि एक जामिया जंगी खाका है जिसमें रूस के खिलाफ मुस्तकबिल की मुकम्मल हिकमत अमली दर्ज है। इस मंसूबे में बताया गया है कि नेटो फेज 0 में है, यानी वो मरहला जिसमें दुश्मन को जंग पर मजबूर किया जाता है। इसके तहत मीडिया मुहिम्मात, मुआशी दबाव, सियासी इश्तियाल और फौजी नकलो हरकत के जरिए जंग को छेड़ने पर उकसाना है। नेटो के इस मंसूबे में एक खित्ता खास तौर पर मरकजी हैसियत रखता है जिसे मगरब में स्टेलिन्स गुलाग या क्लिंग गार्ड कहा जाता है। यह रूस का वो इलाका है जो जुग्राफाई तौर पर रूस के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। यह बेलारूस और पोलैंड के दरमियान एक छोटा सा मगर इंतहाई स्ट्रेटजिक इलाका है। यहां रूस की बहरी बेस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और न्यूक्लियर हथियारों के जखायर मौजूद हैं। नेटो के मुताबिक अगर इस इलाके को मुहासरा करके बंद कर दिया जाए तो रूस बेलारूस के रास्ते हमला करने पर मजबूर हो जाएगा ताकि अपने इस इलाके को दोबारा जोड़ सके। और जैसे ही रूस हमला करेगा नेटो का आर्टिकल 5 मुतहरिक हो जाएगा, यानी तमाम नेटो ममालिक उसके खिलाफ मुतहद जंग शुरू कर देंगे। अब क्या नेटो वाकई ही रूस को जंग पर मजबूर कर रहा है? नेटो के जनरल का कहना है कि हम रूस को इश्तियाल दिलाने के मरहले में हैं, यानी नेटो खुद मान रहा है कि वो जानबूझकर हालात बिगाड़ रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वजह साफ है, रूस यूक्रेन में नेटो के अज़ाइम को रोक रहा है। नेटो चाहता है कि रूस को बराह रास्त मुदाखलत पर मजबूर किया जाए ताकि मगरबी ममालिक खुलेआम रूस के खिलाफ जंग में उतर सकें। यही फेज 0 का मतलब है। दुश्मन को इस हद तक दबाव में लाओ कि वो खुद जंग शुरू करे और अब फिर दुनिया के सामने इसे जारे जाया कर दो। नाजरीन, पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान तकरीबन 65 किलोमीटर का एक इलाका है जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है। यह जगह नेटो और रूस के दरमियान मुमकिन जंग की सबसे खतरनाक लाइन समझी जाती है। अगर रूस इस इलाके पर कब्जा कर ले तो वो बेलारूस को क्लिंग गार्ड से मिला सकता है। यही वो रास्ता जिसे नेटो हर कीमत पर बंद रखना चाहता है। इसीलिए नेटो ने फैसला किया है कि वो इस इलाके में फौजी मशकें, ड्रोन सर्विलेंस और जंगी साजो सामान बढ़ाने लगे। जर्मन जनरल ने यहां तक कह दिया कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं। जर्मन और पोलिश अफवाज अकेली रूस को शिकस्त दे सकती हैं। तो नाजरीन, क्या नेटो अमेरिका के बगैर रूस को शिकस्त दे सकता है? यह एक इंतहाई जुर्रतमंदाना दावा है। जर्मन जनरल ने कहा कि हम 6 माह में रूस को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन नाजरीन, तारीख गवाह है कि रूस को शिकस्त देना कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा। नेपोलियन से लेके हिटलर तक हर वो ताकत जो रूस की सरजमीन में दाखिल हुई आखिरकार तबाह होगी। जर्मन जनरल का यह दावा महज एक नफ्सियाती बयानिया लगता है, यानी रूस को यह पैगाम देना कि नेटो जंग के लिए तैयार है, मगर हकीकत में रूस की फौजी ताकत, उसके न्यूक्लियर हथियार और उसकी जंगी तजर्बाकारी नेटो के किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा वसी है। तो नाजरीन, अब अगर रूस पर हमला हुआ तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जनरल ने खुद तस्लीम किया कि अगर रूस को शिकस्त होने लगी तो वो एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। यही वो लम्हा होगा जहां जंग आलमी तबाही में बदल जाएगी। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं और इनके इस्तेमाल का फैसला किसी तवील मुशावरत के बगैर भी
हो सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर उसकी सलामती या खुद मुख्तारी खतरे में आई तो वो पहले एटमी हमला करेगा। नेटो का यह मंसूबा उसी सुर्ख लकीर के करीब खेल रहा है। एक गलत फैसला, एक गलत फायर और दुनिया लम्हों में एटमी तसादुम में दाखिल हो सकती है। यह बात इंतहाई दिलचस्प है कि नेटो की यह रिपोर्ट 2027 को मुमकिना जंगी साल के तौर पर देख रही है। यह वो वक्त है जब अमेरिका अपने इंतखाबात के बाद की पॉलिसी तय करेगा, चीन ताइवान पर दबाव बढ़ाने लगेगा और रूस यूक्रेन में एक नया महाज खोल सकता है। नेटो के मुताबिक 2027 तक यूरोपीय फौजी निज़ाम मुकम्मल तौर पर जदीद हो जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉर, ड्रोन आर्मी और मुश्तरका न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम ये तमाम शामिल होंगे। यानी 2027 को नेटो जंग के हतमी तैयारी के साल के तौर पर देख रहा है। अगरचे जर्मन जनरल ने कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं, लेकिन नेटो के अंदर इस बयान पर सख्त इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस और इटली तीनों इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि रूस के साथ बराह रास्त जंग होनी चाहिए। पोलैंड और बाल्टिक रियासतें अलबत्ता सबसे ज्यादा जारहाना मौक़िफ़ रखती हैं। उनका ख्याल है कि रूस को अभी रोका ना गया तो वो अगले 10 सालों में यूरोप पर छा जाएगा। यानी नेटो के अंदर भी सियासी दरारें मौजूद हैं। कुछ ममालिक जंग के हक में हैं और कुछ अमन के हक में। नाजरीन, रूसी वजारत दिफा ने नेटो के इन बयानात को खुली इश्तियाल अंगेजी करार दिया। मॉस्को ने कहा कि अगर नेटो ने क्लिंग गार्ड पर कोई इक्तिसादी या फौजी पाबंदी लगाने की कोशिश की तो रूस उसे बराह रास्त जंगी ऐलान समझेगा। रूस पहले ही बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल कर चुका है और इसके तैयारे क्लिंग गार्ड बेस पर मुसलसल मशकें कर रहे हैं। रूस का यह मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जवाब तबाहकुन होगा। फेज 0 के आगाज के साथ ही दुनिया एक नई सर जंग के दहाने पर खड़ी है। रूस और नेटो अब प्रोपेगेंडा, इक्तिसादी पाबंदियां और साइबर हमलों के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जंग शायद अभी तोपों से ना लड़ी जा रही हो, लेकिन डिजिटल मैदान में यह शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ तैयारी है तो असल जंग कितनी भयानक होगी। नाजरीन, अब क्या 2027 वाकई ही आलमी जंग का साल बन सकता है? अगर मौजूदा रुझानात बरकरार रहे तो 2027 में हालात किसी भी लम्हे भड़क सकते हैं। एक जानिब नेटो के फौजी अज़ाइम, दूसरी जानिब रूस का दिफाई रद्द अमल और दरमियान में दुनिया की मईशत जो किसी नए तसादम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका की दाखिली सियासत, यूरोप की कमजोर मईशत और रूस चीन इत्तेहाद, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो 2027 को एक खतरनाक आलमी मोड़ में बदल सकते हैं। ये खबर महज फौजी बयान नहीं बल्कि एक आलमी इंतबाह है कि अगर नेटो वाकई ही रूस को इश्तियाल दिला रहा है तो दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि एटमी ताकतों के दरमियान कोई महफूज जंग मुमकिन नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक गलत फैसला करोड़ों इंसानियों की जिंदगी बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि आलमी ताकतें अमन के नाम पर जंग की तैयारी कर रही हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें कि आपके ख्याल में नेटो वाकई ही रूस को भड़का रहा है, और अगर हां तो क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग से बच पाएगी? नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी हर नई रिपोर्ट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।